आदरणीय अभिभावकों और प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। आज का सुविचार, इंतजार करने वाले को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। दोबारा से सुविचार सुनिए, इंतजार करने वाले को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। तो बेटा आज हमारा हिंदी व्याकरण का जो हमने संज्ञा के विकार पढ़े हैं उसका अभ्यास कार्य करेंगे और मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा संज्ञा के विकार में आपने क्या क्या पढ़ा है। एक बार मैं आपको बता देती हूँ। उसमें हमने लिंग, वचन और कारक के बारे में पढ़ा है। तो सबसे पहले लिंग किसे कहते हैं? जिस शब्द रूप से पुरुष जाति और स्त्री जाति का बोध होता है उसे हम लिंग कहते हैं। लिंग के कितने भेद होते हैं? लिंग के दो भेद होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। ऐसे ही वचन किसे कहते हैं? वचन शब्द जो हमें एक या अनेक, शब्द का वह रूप जो एक या अनेक होने का बोध कराए उसे हम वचन कहते हैं। वचन के भी दो भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। ऐसे ही कारक, कारक किसे कहते हैं? तो कारक क्या होता है बेटा? संज्ञा और सर्वनाम का, संज्ञा और सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य में अन्य शब्दों और क्रियाओं से पता चले उसे कारक कहते हैं। ठीक है, तो ये था हमारे संज्ञा के विकार में लिंग, वचन और कारक। कारक हमारे कारक के जो भेद होते हैं वो 8 होते हैं और उनके चिन्ह के साथ मैंने आपको बताया भी था, समझाया भी था, उनकी पहचान भी बताई थी बेटा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है वो सब आपको समझ में आ गया होगा। तो आइए आज हम इसका अभ्यास कार्य देखते हैं। पहला जो हमारा प्रश्न है, देखिए, निम्नलिखित शब्दों के लिंग परिवर्तन कीजिए। हमें क्या है कि शब्द दिए हुए इनके लिंग परिवर्तन करके लिखना है। हाँ, तो बेटा देखिए, ये हमारे शब्द दिए हुए हैं और इनके हमें लिंग परिवर्तन करके लिखना है। तो अध्यक्ष, अध्यक्षा, क्या आ जाएगा? अध्यक्षा। दूसरा देखिए, कुम्हार, कुम्हारिन, कुम्हार, कुम्हारिन। लिंग परिवर्तन करना है, वचन में बदलना है। बेटा कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि लिंग को वचन में चेंज कर जाते हैं, ऐसा नहीं करना है। क्षत्रिय, क्षत्रिया। अभिनेता, अभिनेत्री, अभिनेत्री। मालिन, माली। ये हमारा स्त्रीलिंग में पहले था तो पुल्लिंग में माली हो जाएगा। नानी, नाना। सुत, सूता, सुत, सूता। सुत बेटा होता है, सूता बेटी होती है। दात्री, दाता। गुणवान, गुणवती, गुणवान का गुणवती। गुरुआइन, गुरु, क्या हो जाएगा? गुरु। योगी, योगिन। पोती, पोता। तो ये थे हमारे लिंग चेंज करने के लिए प्रश्न था ये हमारा, और आपको ये समझ में भी आ गया होगा बेटा। आप प्रश्न नंबर 2 देखिए, रेखांकित शब्दों के वचन बदलकर वाक्य दोबारा लिखिए। जो हमारे रेखांकित शब्द है इनके वचन बदलने हैं। ठीक है, अगर एक वचन में तो बहुवचन में करना है, बहुवचन में तो एक वचन में चेंज करना है। अब देखिए, मोर का पंख सुंदर होता है, मोर का, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? मोर के, मोर के पंख सुंदर होते हैं, सुंदर होते हैं। समझ में आ रहा है बेटा? आगे देखिए, ऋषिकेश में हमें कई संत मिले। अब देखिए, ऋषिकेश में हमें कई, कई का हमें वचन में बदलना है, तो कई का जगह हम क्या लिख देंगे? एक। संत, या हम संत के लिए, उनके आदर के लिए मिले भी लिख सकते हैं, मिला भी लिख सकते हैं। एक संत मिला, ठीक है, और आदर भाव के लिए हम मिले भी लिख सकते हैं। तो देखिए, ऋषिकेश में
ऋषिकेश में हमें एक, कई की जगह एक आ गया, एक संत मिला या मिले, क्योंकि बेटा आदर भाव के लिए हम मिले लिख सकते हैं, ठीक है ना। बच्चा बगीचे में खेल रहा था, तो देखिए बच्चा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बच्चे, बच्चे बगीचे में खेल रहे थे। सेंटेंस भी चेंज हो जाएगा, बहुवचन में ही आ जाएगा। जैसे हमारा बच्चा का बच्चे हो गया तो बहुत सारे हो गए, तो यहाँ पे खेल रहे थे। उनकी आंखों में तिनके चले गए। अब दो के नीचे रेखा खींची हुई है, रेखांकित है दो शब्दों के नीचे, तो आंखों का आंख हो जाएगा, तिनके का तिनका आ जाएगा। तो उनकी आंख में तिनका चला गया, क्या आ जाएगा, उनकी आंख में तिनका चला गया। नेक्स्ट देखिए, छत पर पतंग उड़ रही है। पतंग एक उड़ रही है, तो क्या आ जाएगा, पतंगे। छत पर पतंगे उड़ रही हैं। छत पर पतंगे उड़ रही हैं। तो ये थे बेटा हमारे वचन में बदलकर वाक्य दोबारा लिखना था। आप देखिए निम्नलिखित वाक्यों में कर्म तथा संप्रदान कारक छाटिए। केवल दो ही कारक छाटने हैं, कर्म और संप्रदान, और चिन्ह भी जिसके मिलते जुलते हैं। कर्म में भी को आता है और संप्रदान में भी को या के लिए आता है, ठीक है। तो देखिए, घोड़े के लिए घास लाओ, तो ये तो सिंपल है, ये तो के लिए दे भी रखा है, तो ये संप्रदान में ही जाएगा। क्या आ जाएगा, ये संप्रदान कारक। किसमें गया ये, संप्रदान कारक। पढ़ने को अखबार चाहिए, ठीक है, पढ़ने को अखबार चाहिए, तो ये किसमें आ जाएगा, कर्म कारक। कर्म कारक, कारक लिख भी सकते हो, नहीं भी बेटा। जरूरतमंद को वस्त्र भोजन आदि दे, उसके हित के लिए एक तरह से, तो को चिन्ह तो आ रहा है, लेकिन ये क्या है, संप्रदान, किसके लिए, जरूरतमंदों के लिए, ठीक है, या को, तो ये संप्रदान कारक में आएगा, संप्रदान कारक, ठीक है बेटा। तो ये थे हमारे मुख्य प्रश्न उत्तर अपने अभ्यास कार्य में। तो ये बेटा मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, और अच्छे से अपने नोटबुक में आपको ये सब करने हैं, और ऐसे ही अपना वर्क करते रहिए। धन्यवाद।